हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की। आज की कहानी एक ऐसे हत्याकांड को बयां करेगी जिसमें एक माँ और एक भाई ने अपनी ही बहन का अपने ही हाथों से गला काटा। गला काटने के बाद उसके साथ फ़ोटो ली और फ़ोटो लेने के बाद अपने हाथ में सर को लेके पुलिस थाने पहुंच गया। हत्या करने की वजह क्या थी, किस कारण से हत्या हुई, सारी की सारी बातें जानेंगे आज की इस कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की घटना है। औरंगाबाद में एक गोरे गांव पड़ता है। गोरे गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम संजय थोरे था। संजय थोरे के परिवार में 3 और लोग रहते थे, जिनका नाम संजय थोरे की पत्नी का नाम शोभा था और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम कृति था और उसके बेटे का नाम संकेत थोरे था। संकेत जो था वो स्कूल में पढ़ाई करता था, जिसकी उम्र 17 साल थी, और कृति जो थी वो कॉलेज ज्वाइन कर चुकी थी। तो संकेत जो था वो अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ता था और कृति जो थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। अब कॉलेज में उसकी मुलाकात एक कैलाश प्रजापति नाम के लड़के से होती है। वो भी कृति के कॉलेज का ही स्टूडेंट था। कैलाश प्रजापति की जो उम्र थी वो 23 साल थी और कृति की जो उम्र थी वो 19 साल थी। कैलाश प्रजापति भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक लाड़गांव में रहा करता था। कैलाश प्रजापति का जो परिवार था वो भी एक संपन्न परिवार था, कृति थोरे की तरह। तो कैलाश और कृति के बीच में जैसे ही इन दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद इन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। प्यार में इस तरह बदली कि इन्होंने साथ जीने का, साथ मरने का फैसला ले लिया और अपनी एक अलग दुनिया बसाने का प्लान बनाया कि हम अपनी एक अलग दुनिया अपने परिवार से कहीं दूर जाकर बसाएंगे। तो इसी मकसद से कैलाश और कृति जो थे वो घर से भाग गए और घर से भाग जाने के बाद उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब जैसे ही कृति के परिवार को कृति के गायब होने की सूचना मिली तो संजय थोरे जो कृति का पिता था वो पास के ही पुलिस स्टेशन में कृति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते 7 से 8 दिन बीत गए। फिर 8वें दिन पुलिस स्टेशन से संजय थोरे के पास एक कॉल आती है। इसमें पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी जो है वो कहीं पर गायब नहीं हुई है। आपकी बेटी ने एक कैलाश प्रजापति नाम के लड़के से शादी कर ली है और वो अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। आप आकर उनसे एक बार बात कर लो। जैसे ही ये बात संजय थोरे को मालूम चली, संजय थोरे के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि संजय जो था वो एक सामाजिक आदमी था।
वह समाज को देखकर बहुत ही इज्जत महसूस करता था कि मेरी इज्जत जो थी वो नीलाम हो चुकी, मेरी बदनामी हो चुकी। फिर संजय ने अपनी ये बात शोभा को बताई और बेटे संकेत को बताई। अब जैसे ही पत्नी और बेटे को इस बात का मालूम हुआ तो इनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। वो जैसे तैसे संजय, शोभा और संकेत जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनके सामने कृति और कैलाश जो थे वो बैठे हुए थे। दोनों ने आपस में माला डाली हुई थी और कोर्ट मैरिज कर चुके थे। उसके बाद ना तो संजय कुछ उनका बिगाड़ सकता था और ना ही शोभा कुछ बिगाड़ सकती थी हमारे कानून के हिसाब से। उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। उसके बाद कैलाश और कृति वहाँ से निकल पड़ते हैं और अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। सब ठीक हो गया था। कैलाश भी अपनी पत्नी कृति के साथ खुश था और संजय थोड़े जो था वो इस गम को, अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सका। तो संजय थोड़े जो थे वो घर से निकल पड़ते हैं। ना ही अपनी पत्नी को बताया, ना ही अपने बेटे को बताया। फिर शोभा ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट फिर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। फिर कुछ समय बीता, दिन बीते। उसके बाद कुछ समय के बाद संजय थोड़े जो थे वो वापस घर पर आ गए। घर पर आने के बाद शोभा ने अपने पति से पूछा कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे और हमें क्यों नहीं बताया। तो संजय ने बताया कि मैं जिस हिसाब से मेरी बेटी ने जो काम किया है उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत ही बेइज्जती महसूस कर रहा था, तो उस वजह से मैं समाज का सामना नहीं कर पाया, तो मैं घर को छोड़कर चला गया। अब जैसे ही ये मामला शांत हुआ, सब कोई अपने अपने काम में बिजी हो गए, तब मैं वापस घर पर आ गया। इसी बीच कैलाश और कृति जो थे वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे थे। उसके बाद एक दिन कैलाश के घर से कैलाश को कॉल आती है अपनी माँ की। जैसे ही कैलाश के फ़ोन पर अपनी माँ से बात हुई तो उसकी माँ ने उसको घर आने के लिए बोल दिया। तो कैलाश भी अपनी माँ की बात को सुनकर अपने घर आ गया। अब घर पे आने के बाद कैलाश के परिवार ने कैलाश और कृति को अपना लिया था, यानी कि कृति को अपनी बहू मान चुके थे। अब उनका परिवार एकदम खुशी से रहने लगा। कैलाश भी अपनी पत्नी कृति के साथ खुश था और कैलाश के माता पिता भी जो थे वो कैलाश और कृति को अपनी बेटा और बहू मान चुके थे। लेकिन कृति जो थी वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर थोड़ी तनाव में थी, क्योंकि इतना टाइम बीतने के बाद भी कृति के परिवार से उसका हाल चाल पूछने के लिए ना तो उसकी माँ ने फ़ोन किया और ना ही उसके भाई ने कॉल किया। हालांकि वह अपने पिता संजय का स्वभाव जानती थी कि उनका स्वभाव कैसा है, तो उस वजह से उसको ये थोड़ा बहुत टेंशन रहा करती थी, तनाव रहा करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से कृति की माँ शोभा थोरे वो कृति के घर आती है, यानी कैलाश प्रजापति के घर पर कृति की माँ शोभा संजय थोरे आती है। उसके बाद कृति के सामने शोभा को पाकर कृति एकदम से चौंक जाती है। अब जैसे ही कृति ने अपनी माँ को देखा वह उसके सामने रोने लगी। फिर दोनों में आपस में बात हुई। बात होने के बाद फिर शोभा ने अपनी बेटे का हाल पूछा, उसको प्यार किया, लाड किया। जो भी 1 से 2 साल में वो उससे दूर रही उसकी सारी
अच्छा बुरा सब जाना। उसके बाद उसने वहाँ पर 3 से 4 घंटे अपनी बेटी के साथ बिताए और बेटी ने अपनी माँ के साथ 3 से 4 घंटे बिताए। फिर उसके बाद शोभा का अपने घर जाना हुआ, तो जाते टाइम भी शोभा ने अपनी बेटी को बोला कि मैं संजय थोड़े से बात करूंगी कि वो भी अब तुझे अपना ले और हमारा जो परिवार है वो भी ठीक ठाक रह ले, क्योंकि तेरे जानने के बाद हमारे परिवार का जो माहौल है वो बहुत ही खराब हो चुका है। तो शोभा ने कीर्ति को ये बात जुबान से बोल दी। और फिर उसके बाद जैसे ही शोभा घर जाने के लिए निकलती है तो फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। इस साइड से बेटी रो रही है और दूसरी साइड से एक माँ रो रही है। उसके बाद कीर्ति को भी विश्वास हो गया था कि अब कहीं ना कहीं उसका जो परिवार था, उसका जो फैमिली थी, वो हमारी फैमिली से जुड़ जाएगी। इसी आस में कीर्ति अपनी माँ को विदा करती है कि अब माँ घर पर जाने के बाद पिता से बात करेगी और सब कुछ ठीक कर देगी। फिर शोभा के जाने के 10 दिन बाद कुछ कीर्ति की ज़िंदगी में ऐसा हुआ जिसकी कीर्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 6 दिसंबर 2021 को दोपहर के समय कीर्ति के घर पर कीर्ति की माँ शोभा संजय थोरे और भाई संकेत थोरे आते हैं। उस टाइम पर कीर्ति के घर पर कोई भी नहीं था, सभी के सभी खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे। कीर्ति के घर में केवल कैलाश प्रजापति एक कमरे में आराम कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब कीर्ति की माँ घर पर आती है। घर पर आने के बाद उसने पाया कि घर पर कोई नहीं है, केवल कैलाश घर पर है। उसके बाद कैलाश से पूछकर वह खेत में जाती है। खेत में जैसे ही कीर्ति ने अपनी माँ को और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने पाया, वह फिर से एकदम से खुशी से रोने लगी। उसके बाद कीर्ति की सास और ससुर को वह खेत में ही छोड़कर घर की ओर आने लगी। कीर्ति के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आज मेरी आखिरी शाम होने वाली है। तो कीर्ति अपनी माँ को और भाई को अपने घर पर लेकर आती है। घर पर पहले से ही कैलाश आराम कर रहा था। तो कीर्ति अपने भाई और अपनी माँ के साथ बात कर रही थी, तो कैलाश को भी ये लगा कि इसकी अभी माँ और भाई आया है तो ये इनसे बात कर ले, मैं दूसरे कमरे में आराम कर लूँ। लेकिन भाई और माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसकी कल्पना ना कैलाश ने की थी और ना ही कीर्ति ने की थी। फिर उसके बाद कीर्ति अलग रूम में आती है और कैलाश अलग रूम में चला जाता है। कीर्ति ने माँ और भाई को एक कमरे में बैठाने के बाद खुद उनके लिए नाश्ता और चाय बनाने के लिए चली जाती है। उसके बाद शोभा और संकेत भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। संकेत जो था वो अपने पास से एक बड़ा सा चाकू लेकर आया था कीर्ति को मारने के लिए। अब जैसे ही कीर्ति किचन में जाती है, शोभा और संकेत भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद शोभा ने कीर्ति को एकदम से झटका के उसको फर्श पर पटक दिया। अब जैसे ही कीर्ति फर्श पर पड़ी तो एक जोर की आवाज़ होने हुई। उसके बाद बगल के कमरे में आराम कर रहा कैलाश को एकदम से झटका लगा कि ये किसकी आवाज़ है। तो वह जैसे ही तेजी से उठा और उठने के बाद वह किचन में गया। किचन में जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि किचन का जो नज़ारा था वो ही सबको डरा देने वाला था। यानी कि
कृति की माँ ने कृति के पैर पकड़े हुए थे और कृति के भाई जो था वो कृति के गले पर चाकू से वार पे वार कर रहा था और कृति के गले पर इतने वार किए कि जब तक कृति का गला उसके शरीर से अलग नहीं हो गया तब तक वह अपने हाथों से कृति के गले पर वार करता रहा। ये सब देखने के बाद कैलाश के होश ही उड़ गए। कैलाश ने उसको छुड़ाने की कोशिश की। इस बीच बचाव में कैलाश को भी थोड़ी चोट आई और फिर उसने देखा कि ये तुझ पे भी वार करने वाला है, तो कैलाश उस जगह से भाग गया। फिर उसके बाद कीर्ति के भाई ने अपनी बहन का सिर अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद अपने फ़ोन से फ़ोटो निकाली। फिर फ़ोटो निकालने के बाद अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और फिर उसके सिर को हाथ में पकड़कर घर के बाहर आकर पूरे मोहल्ले में घुमाने लगा। उसके बाद फिर कृति की माँ और भाई दोनों ही मोटरसाइकिल से निकल गए। अब ये बात कैलाश ने अपने घर पर जाकर सभी को बता दी कि ऐसे ऐसे कृति की माँ ने और कृति के भाई ने कृति का मर्डर कर दिया। फिर कैलाश ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले जैसे ही पुलिस को ये खबर लगी तो पुलिस के निकलने से पहले ही कृति की माँ और कृति का भाई पुलिस स्टेशन में आ चुके थे। फिर उसने ऐसे ऐसे अपनी बात रखी कि हमने अपनी ही बेटी का, अपनी ही बहन का कत्ल किया है। फिर पुलिस के सामने सब कुछ साफ हो गया। हत्या किसने की और किस वजह से की, सब कुछ साफ हो चुका था। अब पुलिस कृति की माँ से और भाई से पूछना स्टार्ट करती है कि आखिर में तुमने अपनी बेटी का या फिर अपनी बहन का कत्ल क्यों किया। तो शोभा कुछ इस प्रकार से बताती है कि जिस दिन कीर्ति अपने घर से भागकर उसने शादी की, हम तब से ही उससे नाराज थे। इस नाराज़गी से उसके पिता ने भी अपना घर छोड़ दिया था और वो एकदम से जिंदा लाश बन चुके थे। हमें समाज से, लोगों से, मोहल्ले वालों से, हर जगह से ताने सुनने मिले और हम इन तानों से परेशान हो चुके थे। फिर हमें खबर मिली कि कीर्ति और कैलाश को उसके परिवार ने स्वीकार कर लिया। तो हम भी इसी मौके की तलाश में थे कि कब कीर्ति घर आए और हम कब उसका मर्डर करें। तो इसी बीच मैं शुरू में उसके घर पर गई, उसके परिवार को देखा, कितने परिवार के सदस्य हैं, कौन क्या करता है, कितना टाइम वो घर पे के बाहर रहते हैं, सारी की सारी मैंने कीर्ति के द्वारा ही जानकारी की और खुद मैंने उनकी थोड़ी देखा। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे के साथ 6 दिसंबर 2021 की दोपहर को उसके घर पर गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कीर्ति का मर्डर कर दिया। तो पुलिस को सब कुछ साफ हो गया था। जिस औजार के द्वारा मर्डर किया गया वो भी संकेत थोड़े के पास से मिल गया था और कीर्ति का जो सर था वो भी मिल गया था। सब कुछ साफ हो चुका था कि ये जो मर्डर केस है वो ऑनर किलिंग का मामला है। ऑनर किलिंग जो थी वो अपनी मान सम्मान, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया गया मर्डर ऑनर किलिंग होगा। तो यानी कि कीर्ति की मां ने इस हत्याकांड के लिए केवल और केवल अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कीर्ति का मर्डर कर दिया। तो आज भी ये केस चल ही रहा है, इसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है और ऐसे पता नहीं कितने ही केस पहले थे
और ये जो केस था वो भी एक केस और जुड़ गया। तो उम्मीद करूँगा ये जो कहानी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर इस कहानी में थोड़ी बहुत कमी लगी तो हमें कमेंट करना, ताकि आगे नेक्स्ट कहानी में उस कमी को पूरा कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।